हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात किसके बारे में करने वाले हैं? जी हाँ, स्विगी आईपीओ के बारे में। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि स्विगी की जो डीआरएचपी थी, यूडीआरएचपी जिसको हम कह सकते हैं, वो फाइल किया गया। पहले देखिए, कंपनी ने कॉन्फिडेंशियल आईपीओ फाइलिंग करी और उसको दोस्तों सेबी की तरफ से अप्रूवल मिला। उसके बाद दोस्तों कंपनी ने यूडीआरएचपी फाइल करी। यूडीआरएचपी मतलब वापस से दोस्तों कंपनी को डीआरएचपी फाइल करनी पड़ती है। सो वो दोस्तों कंपनी की तरह डीआरएचपी फाइल की गई और उसको यहाँ पर बताया गया कंपनी की तरह, मतलब इन्वेस्टर्स को, कि किस तरीके से यहाँ पर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। लेकिन नो डाउट दोस्तों, जिस तरीके से बाजार में अभी एक पूरा मूड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, बाजार तेजी से ऐसा लगता है कि बिकवाली के माहौल में भी आपको करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो नो डाउट दोस्तों, यहाँ पर जो कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आना चाहती थी, उस वैल्यूएशन पर भी अब डेफिनेटली एक डाउट हो चुका है, संशय हो चुका है। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों कि क्या कंपनी की आईपीओ की डेट्स रहने वाली है, क्या यहाँ पर आईपीओ का साइज रहने वाला है, कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बेसिकली कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, एंड नो डाउट प्राइस बैंड की उम्मीद क्या है। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं इस पूरे हेडलाइन से। सो योर आईपीओ is on its way, that is Swiggy may be served for public subscription between November 6 to 8 at an valuation of $11.3 billion। ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहले तो 6 से 8 तारीख के बीच में दोस्तों जो इशू है, इसकी ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है। अगर ये बात अलग है दोस्तों कि कंपनी अपना मूड चेंज कर ले, अगर मार्केट्स के अंदर अलग ही तौर पे आपको गिरावट देखने को मिल जाए। लेकिन नो डाउट अभी दोस्तों जो स्विगी है वो अपना आईपीओ ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कंफर्म है कि 6 से 8 तारीख के बीच में लेकर आएगी एट अ वैल्यूएशन ऑफ $11.3 बिलियन। राइट, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जो हम करते हैं आईपीओ के साइज को लेकर। तो देखिए, आईपीओ का जो साइज है, जो एक्सपेक्टेशंस जो यहाँ पर बिल्कुल लगाई जा रही है कि इस आईपीओ के साइज की एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, तो आपको मैं दोनों बताता हूँ, फ्रेश इश्यू भी बता देता हूँ एंड ऑफर फॉर सेल भी, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आईपीओ का सबसे पहली बात तो साइज़ रहने वाला है, वो यहाँ पर ऑलमोस्ट दोस्तों फ्रेश इशू का पोर्शन रहेगा 4,500 करोड़ का। इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो ओएफएस का पोर्शन है वो दोस्तों करीबन 8,250 करोड़ का रहेगा। 4,500 करोड़ का रहेगा क्या फ्रेश इशू, तो ओएफएस कितने का रहेगा? 8,250 करोड़ का। यानी दोस्तों जो इशू का मेजरली, राइट, जो इशू का मेजरली साइज रहने वाला है 4,250 करोड़, सॉरी 4,500 करोड़ का फ्रेश इशू और 8,250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब 12,750 करोड़ का इशू हमको देखने को मिल सकता है। और 12,750 करोड़ का इशू जो है वो डेफिनेटली 250, 250 करोड़ के आसपास आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इशू है उसका साइज़ को ऑलमोस्ट अभी कम हम ऑलरेडी मान रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि पहले दोस्तों कंपनी 13,000 करोड़ तक का इशू लेके आना चाहती थी, बट अब जो इशू है वो आपको 4,500 करोड़ प्लस 8,250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। तो करीबन 12,750 करोड़ का तो आईपीओ का साइज़ रहेगा। जी हाँ, 12,000 कितना 750 करोड़। अगर आप इस साइज़ को देख के चौंक रहे तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, इतने का ही इस इशू का साइज़ रहने वाला है। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पहले इससे भी थोड़ी सी बड़ी थी, बट नो डाउट दोस्तों अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ये भी है कि अगर कंपनी और वैल्यूएशन कम करती है तो इस आईपीओ के साइज़ को और भी छोटा किया जा सकता है। और कितना किया जा सकता है? 11,700 से 11,800 करोड़ अगर वैल्यूएशंस को और शिफ्ट किया जाता है। लेकिन मेजरली ये आप मान के चलिए कि 12,750 करोड़ का ये जो टोटल मिलाकर इशू है वो रह सकता है। अगर साइज़ को कम किया जाता है तो ये 11,800 करोड़ तक भी स्क्वीज हो सकता है, मतलब कम हो सकता है। अब सबसे पहली बात तो वैल्यूएशंस, जो अपने आप में देखिए इंपॉर्टेंट बात है, और कंपनी ने इस पे क्या कहा है कि हम अपने आईपीओ को बढ़िया लाना चाहते हैं। हम आईपीओ को फेल्ड आईपीओ की कैटेगरी में लेकर नहीं आना चाहते हैं कि इसको रिस्पॉन्स जो है वो पब्लिक की तरफ से कम मिले। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो आईपीओ की कंबाइंड साइज है, जैसे आप देख सकते हैं, ये 11,700 से 11,800 करोड़ भी रह सकती है अगर वैल्यूएशन में कंपनी शिफ्ट लाती है। पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन की बात मैं कर रहा हूँ वो 11.7 से 12.7 मिलियन डॉलर है। राइट, अगर इसको मान के चलते तो नो डाउट ये इशू का जो साइज है ये आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, जो कंपनी की वैल्यूएशन रहेगी उसके हिसाब से आईपीओ का साइज रहेगा। राइट, सो ये एक्सपेक्टेशंस है। दोस्तों जो स्विगी है इसके अंदर प्रोसेस करीबन 32% स्टेक रखता है। सॉफ्ट बैंक की 8% की स्टेक है, एक्सेल की 6% की स्टेक है। ये कंपनी के की इन्वेस्टर्स है। इसके अलावा दोस्तों एलिवेशन कैपिटल, डीएसटी ग्लोबल, नॉर्वेस्ट, टेंसेंट, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सिंगापुर, जीआईसी, ये भी दोस्तों कुछ इन्वेस्टर्स है जो बेसिकली शेयर होल्डर्स है कंपनी के। ये बात ध्यान रखिएगा, जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी है इस कंपनी के अंदर। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हुई है दोस्तों इस आईपीओ के अंदर वो यही हुई कि आईपीओ की वैल्यूएशन को एक बड़ा कट किया गया है। बड़ा कट क्या मतलब कि देखिए, कंपनी चाह रही थी कि वो $15 बिलियन तक अपना आईपीओ लेकर आए।
लेकिन अब देखिए कंपनी जो अपना आईपीओ है वो करीबन 11.2 बिलियन डॉलर तक लेकर आ सकती है कम। इसका मतलब क्या है कि देखिए कंपनी ने ऑलरेडी वैल्यूएशन के अंदर 25%, जी हाँ 25% का रिडक्शन जो है वो ऑलरेडी कर दिया है। अगर कंपनी 25% का रिडक्शन करती है तो नो डाउट इससे होगा क्या कि आईपीओ को सबसे पहली बात तो नो डाउट वैल्यूएशन के हिसाब से कम देखा जाएगा कि हाँ कंपनी ने वैल्यूएशंस के अंदर थोड़ी सी कमी रखी है ताकि इन्वेस्टर्स को जगह मिल सके। क्योंकि आपने देखा ना जो Hyundai का आईपीओ है उसको कितना खराब रिस्पॉन्स मिला। रिटेल कैटेगरी की तरफ से देखिए कितना कम रिस्पॉन्स था, एचएनआई की तरफ से रिस्पॉन्स कम था, बल्कि पूरा नहीं भर पाया। तो कंपनी नहीं चाहती कि जब बाजार की कंडीशन थोड़ी सी खराब है तब इस तरीके से हम वैल्यूएशंस को तब भी हम ऊपर रखते हैं ताकि हम तो पैसे बनाएं और इन्वेस्टर्स जो इसमें पैसा लगा रहे हैं वो ना बनाए। ये सोच से आई थिंक कंपनी लेकर नहीं आ रही है। देखिए कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी को पता है कि देखिए जिस तरीके से एक ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिला है फॉर Hyundai's इंडिया आर्म, ये साफ साफ कंपनी का कह सकते हैं पॉइंट था कि वैल्यूएशन को कट करना ही सबसे बेटर है, अदरवाइज आईपीओ को रिस्पॉन्स कम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात प्राइस बैंड। देखिए प्राइस बैंड ये एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी जो अपना प्राइस बैंड है वो 395 रुपीज़ के आसपास रख सकती है। प्राइस बैंड ऊपर नीचे हो सकता है। हमारे हिसाब से देखिए कंपनी जो प्राइस बैंड है वो 370 से लगाकर 395 या फिर मोटा मोटी 400 ले लीजिए, इसके बीच में रख सकती है। कंपनी अपनी मार्केट कैप को दोस्तों ऑलमोस्ट 95,000 करोड़ के आसपास रख सकती है, बिकॉज 11.2 बिलियन डॉलर के आसपास आप देख रहे हैं। तो मार्केट कैप करीबन इस तरह की रह सकती है कंपनी की 95,000 करोड़ के आसपास, राइट। तो कंपनी की मार्केट कैप भी आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। अगर 15 बिलियन डॉलर पर लिखा थे तो ऑब्वियसली बातें ज़्यादा देखने को मिलती, बट अभी 95,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप रख सकती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जोमेटो जो ट्रेड करता है करंट वैल्यूएशन के हिसाब से 2,24,000 करोड़ की मार्केट कैप पे। नो डाउट जोमेटो के अंदर याद रखिएगा जो एक इंपॉर्टेंट पूरी कंपनी है वो है दोस्तों ब्लिंकिट, राइट। ब्लिंकिट अपने आप में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रही है, जिसका भी आप कह सकते हैं फ़ायदा जोमेटो को मिल रहा है। बट स्विगी के अंदर भी याद रखिएगा स्विगी इंस्टामार्ट है। अब इसके अलावा दोस्तों एक और खबर आ रही है कि कंपनी के अंदर कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स आ सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों जो नाम आ रहे हैं वो है ब्लैक रॉक, CPPIB, SBI म्यूचुअल फंड्स और बाकी बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो बेसिकली कंपनी की एंकर बुक में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि स्विगी अपना आईपीओ लेकर आना क्यों चाहती है, तो देखिए उसके पीछे का बड़ा रीज़न है कि कंपनी सबसे पहली बात तो अपनी मटेरियल सब्सिडरी स्कुटसी के अंदर दोस्तों पैसा लगाती हुई नजर आएगी, राइट। उसके अंदर कंपनी पैसा लगाएगी। इसके अलावा कुछ बोरिंग्स का कंपनी को पेमेंट करना है, कुछ प्री पेमेंट करना है। दूसरा बात दोस्तों कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है मटेरियल सब्सिडरी स्कुटसी, उसके अंदर दोस्तों कंपनी एक्सपांशन करेगी किसका, डार्क स्टोर नेटवर्क का फॉर इट्स क्विक कॉमर्स सेगमेंट जो इंस्टामार्ट हम सुनते हैं, राइट। वहाँ पर कंपनी और डार्क स्टोर्स खोलना चाहती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी लीज या फिर लाइसेंस पेमेंट्स करेगी फॉर डार्क स्टोर्स। इसके अलावा दोस्तों कंपनी तीसरी चीज़ करेगी इन्वेस्टमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा, कंपनी अपने मार्केटिंग और बिजनेस प्रमोशन के एक्सपेंसेस के लिए पैसा जुटा रही है ताकि ब्रांड अवेयरनेस हो, विजिबिलिटी हो इसके प्लेटफॉर्म के अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स। और पांचवा दोस्तों कंपनी को फंडिंग चाहिए फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस। तो ये 5 चीज़ों के लिए दोस्तों स्विगी को पैसा चाहिए। अब लेट्स सी कंपनी की आगे डिटेल्स कब आती है। आरएचपी का दोस्तों अभी वेट है, आरएचपी फाइल नहीं की गई है, बट अगर कंपनी 6 तारीख से अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो नो डाउट दोस्तों कंपनी आरएचपी जो है वो बेसिकली आपको जल्द फाइल करती हुई नजर आएगी। प्रोबेबली इस हफ्ते के अंदर जो अपकमिंग वीक है उसके अंदर कंपनी अपनी आरएचपी को फाइल कर देगी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वैल्यूएशंस के ऊपर सबकी नज़र रखनी है। अगर वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग निकला तो ये इशू बहुत बढ़िया कर जाएगा, बट अगर वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग नहीं निकला, एक्सपेंसिव निकला, तो नो डाउट ये आईपीओ भी पिट जाएगा। तो लेट्स सी होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।